राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं मेरे मायके में हूँ, तो मैं दिखा रही हूँ कि मेरी दीदी कुछ सामान लेके आई हैं, जिसमें वो पर्स थे ग्रीन कलर के, 4-5 पर्स वो लेके आई हैं। मेरे लिए ये एक साड़ी लेके आई हैं, जो कि बांधनी की साड़ी है और चुनरी प्रिंट की, चुनरी वर्क की साड़ी है, बहुत सुंदर है। मेरा मन था तो दीदी मेरे लिए लेके आई हैं। और भी बहुत सारे कपड़े और बहुत सारी चीज़ें लेके आई हैं, ये आप देख भी रहे होंगे। प्रीति दी हर बार कुछ तो भी लेके आती ही हैं। इस बार वो कुछ नए कपड़े भी लेके आई हैं, जो कि हम लोग उनसे परचेज़ करेंगे। हर बार तो हम लोग फ्री फंड में सब चीज़ें ले लेते थे, लेकिन इस बार वो खरीद के लेके आई हैं कुछ चीज़ें, तो हम लोग परचेज़ भी करेंगे। ये भाइयों के लिए हम लोगों ने कुछ सामान मंगाया है, जिसमें काजू कतली है, काजू है फ्राइड वाले, और आलू भुजिया है। ऐसा हुआ कि हम तीनों लोगों को ही मिठाई मंगानी थी, तो हम लोगों ने कहा कि अपन आधा आधा किलो मिठाई मंगाएंगे। वो एक घर में 1.5 किलो मिठाई करीब जाएगी, तो अपन ऐसा कुछ कर लेते हैं जिससे सही रहे। तो हम लोगों ने फिर ऐसा सोचा। ये दूज की जो टीका होता है वो किया जा रहा है हमारे भैया का और भाभी का। हम बहनों के लिए मेरे भैया प्यारे भैया आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में। चले आना आज के दिन में, जहाँ भी रहूं चले आना वहाँ हर हाल में, चले आना वहाँ हर हाल में। तू मेरी आँखों का तारा है, तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस सूने दिल का सहारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। साथियों, बारी बारी से सभी भाइयों का तिलक हो रहा है। चुन्नू का तिलक हम लोग सबसे पहले कर चुके थे, क्योंकि उसे दुकान खोलनी थी और हमारा सामान जो हमने मंगाया था वो भी लेने जाना था, तो हम लोगों ने उसको पहले कर दिया था। उसके फ़ोटोज़ तो होंगे, लेकिन वीडियो क्लिप हम लोग नहीं शूट कर पाए थे जल्दबाजी में, और सूना माथा लेके हम लोग जाने भी नहीं दे रहे थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने उसी का तिलक कर दिया था। फिर बारी बारी से इन सभी भाइयों की बारी आई थी। 10 साल के बाद मैं दूज मना रही हूँ, तो बहुत खुशी भी हो रही है। मेरे बिना भैया और भाभी रह गए हैं, वो भी आ जाते तो और भी अच्छा लगता। सभी भाइयों के साथ हमारे दूज का त्यौहार हो जाता। यम द्वितीया भी इसे बोलते हैं। कहते हैं कि अगर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, तो उन्हें जो है काल से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु से दूर होते हैं वो। आप देख रहे होंगे कि हम लोग इस समय ऑन द वे हैं। हम लोग पहुंच रहे हैं A1 स्वर्णा में। हमारे जो समाज का कार्यक्रम हो रहा है, जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आई हूँ, वहाँ जो कि जालौन से थोड़ा दूर है, 6-8 किलोमीटर, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। तैयारी देख रहे हैं कि आज हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, जो भी आना चाह रहे हैं, वो सभी बारी बारी से आएंगे, नाश्ता पानी करेंगे और रुकेंगे, और बस परिचय वगैरह होगा, बातचीत होगी। तो सबसे पहले हमारी संजू भाभी और हमारे पवन भैया, जो कि मुंबई से आए हैं 10-15 लोगों के साथ हमारे समाज के, तो हम लोग उनका वेलकम कर रहे हैं और रूम अलॉट हो रहे हैं कि कहाँ किसको रुकना है और कहाँ कैसी किसकी व्यवस्था है। तो भाभी ने नहा धो लिया है, और हम लोग तो घर से ही स्नान ध्यान करके आए थे। भाभी ने मुंबई से आके, वो लंबा भी सफ़र था, तो उन्होंने नहा धो लिया है। मैं खाना उनको लेके आई हूँ। उनकी बातचीत से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो मुझसे पहली बार मिली हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा तो उनका बहुत बहुत समय का साथ है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि बिल्कुल अपने ही लगने लगते हैं, और हमारा तो उनका अपनेपन का रिश्ता हो ही गया। ये कुछ सामान मैं दिखा रही हूँ आपको, जो कि समाज के लोगों को दिया जाएगा। जेंट्स होंगे या लेडीज़ होंगी, जो कि दूर दूर से आएंगे समाज के कार्यक्रम में, तो उन्हें ये भेंट दी जाएगी समाज की ही तरफ से। तो मम्मी सब दिखा रही हैं, और हमारे जो सम्मेलन का नाम है उसे विराट पटवा संगम के नाम से जाना जाएगा। तो वही सारी तैयारियां हम लोग देख रहे हैं कि क्या करना है, कैसे क्या है। जेंट्स लोगों के लिए शॉल भी है, साफियाँ भी हैं, लेडीज़ के लिए भी स्टॉल है, फ़ोटोज़ हैं। अब हम लोग जो है रूम चेंज कर रहे हैं। जिस रूम में हमें बिठाया गया था, हमें मिला था, वो बहुत बड़ा रूम था, लेकिन
लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पता नहीं क्यों। लेकिन अब हम लोग जो रूम शिफ्ट हुए हैं जिसमें, उसमें बहुत ही ठंडक है, तो हम लोग ढूँढ-ढाँढ के एक रूम ले लिए थे कि हम लोग तो यहीं रुकेंगे, जितनी भी लेडीज़ हैं, हम लोग यहीं रुकेंगे, बाकी जिसे जहाँ रुकना है। तो हमारी मुंबई वाली संजू भाभी जो हैं, वो भी हमारे साथ काम करने में लगी हैं, क्योंकि समाज का कार्यक्रम है, सभी मिल-जुल कर एक-दूसरे का साथ दे के काम करेंगे, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, आधे हम लोग गद्दे पे लेटे हुए हैं और आधे ज़मीन पर। ज़मीन बहुत ठंडी है, तो बहुत मज़ा आ रहा है और खाना-पीना हम लोग का हो चुका है। सभी लोग भाभी से बातें कर रहे हैं और खूब एन्जॉय हो रहा है और सभी एक-दूसरे के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसी के साथ शाम को जो भी काम होना है, वो सब भी हम संजू भाभी को बता रहे हैं कि क्या कैसे करना है। इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो हम लोग जो हमारा जो पटवा समाज का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ से वहाँ खाना वगैरह खा के सबसे मिलजुल के थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करके हम लोग दोपहर में 4 बजे करीब अपने घर आ गए थे। अब रात में वहीं स्टे करेंगे, तो रात के कपड़े और कल का जो मेन प्रोग्राम है, उसके लिए कपड़े वगैरह सब तैयारी कर ली है, लेके जा रहे हैं। और मम्मी पापा बाकी सारे रिलेटिव्स जो भी आए हैं वो वहीं पर हैं, समाज के लोग भी वहीं पर हैं। तो हम लोग पैकिंग करने आए थे कि कल क्या पहनेंगे और बच्चे क्या पहनेंगे, सब लोगों के कपड़े सब चीज़ें, चादर वगैरह सब पैक कर लिया है। बस ऑटो वाला आएगा तो उसमें बैठ के हम लोग वहीं प्रोग्राम जहाँ है हमारा वेन्यू, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो नाइट स्टे वहीं करेंगे और कल का पूरा प्रोग्राम जो है वहीं स्टे करेंगे। थोड़ा प्रीति दी हमारी थक गई हैं, आज ही आई हैं, तो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आज रात की जब वो नींद लेंगी तब एकदम अच्छी हो जाएंगी। तो ज्योति दीदी हैं, प्रीति दी है और मैं हूँ। नेहा नहीं आ पाई है, जैसा कि मैंने बताया था कि नेहा के हस्बैंड के साथ तो थोड़ी दुर्घटना हो गई है। दुर्घटना हो गई है, तो देखो प्रीति क्या निकाल रही है। प्रीति कुछ तो भी कुछ अपना जो है खजाने में से निकाल के हम लोग को देती रहती हैं और दिखाती रहती हैं। तो जो है वहाँ निकलते हैं, पहुँचते हैं, फिर वहाँ का आपको दिखाते हैं। गाइज़ यहाँ रात के करीब 7:30-8 बज रहे हैं। हम लोग अपने वेन्यू पर फिर एक बार पहुँच चुके हैं। बैनर वगैरह से पूरा रिज़ॉर्ट जो है, पूरा गेस्ट हाउस जो है वो सज चुका है। हमारे समाज का जो भी सम्मेलन हो रहा है, उसके नाम के बैनर वगैरह लग चुके हैं। इसी के साथ समाज के बहुत सारे लोग भी आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर विवाह योग्य लड़के लड़कियों का जो है पंजीकरण कराया जाएगा, उनका नाम लिखवाया जाएगा और मंच पर उनका नाम बोला भी जाएगा, परिचय भी कराया जाएगा और एक दूसरे के बारे में जाना जाएगा, एक दूसरे के लोगों के बारे में जाना जाएगा। इसी तरीके से सम्मेलन का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। सम्मान समारोह भी होगा, कृष्णा जी के साथ फूलों की होली भी खेली जाएगी। तो आप देख भी रहे होंगे कि कुछ लोग आना शुरू भी हो गए हैं, जिसमें अलीगढ़ से हमारी एक भारती दीदी है, वो भी आई हैं। भारती दीदी जो है वो मेरी एक सब्सक्राइबर है, डेली की व्यूवर है, रोज़ ही मेरे ब्लॉग को वॉच करती हैं, मुझे अप्रिशिएट करती है, मुझे बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ उन्हें भी मेरे वीडियो में दिखना है, आना है, तो ये इन सब चीज़ों से भी बहुत अच्छा लगता है। कभी-कभी लोग जो है सपोर्ट कर देते हैं। तो आप देख भी रहे होंगे कि सारी तैयारियाँ चल रही हैं, समाज के लोग आ चुके हैं, बातचीत सभी से हो रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।